आपको दंड इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपने भेड़ चुराई है, बल्कि आपको दंड इसलिए दिया जाता है कि कोई भी भेड़ न चुराई जाए। उपर्युक्त कथन सामाजिक राजनीतिक दर्शन में दंड पनिशमेंट की विभिन्न प्रणालियों में से दंड के प्रतिरोधात्मक या निवारक सिद्धांत डिटरेंट और प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के संदर्भ में प्रचलित है, जो पनिशमेंट के उद्देश्य, औचित्य तथा सजा की मात्रा जैसे प्रश्नों पर चिंतन करती हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए ही दंड के विभिन्न सिद्धांतों का उदय हुआ। इनमें निवारक सिद्धांत प्रमुख है, जिसका उद्देश्य दूसरों को अपराध से रोकना है। अपराधी को दिया गया पनिशमेंट दूसरों के लिए एक उदाहरण होता है। यह उदाहरण दूसरों में एक चेतावनी, एक भय उत्पन्न करता है। इस प्रतिरोधक चेतावनी से भयभीत होकर दूसरे व्यक्ति अपराध नहीं करते हैं। दंड के प्रतिरोधात्मक या निवारक सिद्धांत डिटरेंट और प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कठोरतम दंड व्यवस्था का समर्थन करता है। साधारण दंड के लिए भी कठोर एवं अमानुषिक दंड दिया जाता है। माना जाता है कि दंड जितना अधिक कठोर होगा, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। इसी कारण यह सिद्धांत मृत्युदंड के औचित्य को भी स्वीकार करता है। प्रतिरोधात्मक या निवर्तक सिद्धांत का समर्थन मुख्यतः उपयोगितावादी विचारक करते हैं। उनका मानना है कि अपराधी को सार्वजनिक रूप से दिया गया कठोर दंड अपराधों के निवारण में, अपराधों को कम करने में सहायक होता है, जिसमें समाज में अधिकतम सुख में वृद्धि होती है। आधुनिक युग में खाड़ी देशों एवं मुस्लिम देशों में निवर्तक दंड सिद्धांत खूब प्रचलित है। आधुनिक युग में निवर्तक सिद्धांत सुधारवादियों के बीच आलोचना का विषय है। यह दंड का बहुत कमजोर औचित्य प्रस्तुत करता है। निवर्तक सिद्धांत व्यक्ति को साध्य न मानकर साधन बना देता है, जो व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। दूसरा, आदर्श दंड सिद्धांत का मूल तत्व है कि अपराधी को अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए, किंतु निवर्तक सिद्धांत साधारण अपराध के लिए कठोरतम दंड देकर अपराधी के साथ अन्याय करता है। तीसरा, यह सुधार की संभावना को शामिल नहीं करता। इसके अतिरिक्त भय, टेरर सच्ची नैतिकता का आधार कभी नहीं हो सकता। भय के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी अपराध को रोका जा सकता है। चौथा, सुधारवादियों की दृष्टि में अपराधों के लिए सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। निवर्तक सिद्धांत इन बातों की उपेक्षा करता है। उपरोक्त सीमाओं के बावजूद निवर्तक सिद्धांत का खूब महत्व है, क्योंकि पिछड़े समाजों में यदि उदारवादी कानून लागू कर दिए जाए तो शासन व्यवस्था के फैल हो जाने, तानाशाही पनपने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। कहा भी गया है, भय बिनु होए न प्रीति। इसलिए निवर्तक सिद्धांत पूरक के रूप में कार्य करता रहेगा, और पूर्ण आदर्श सिद्धांत तो तभी बनाया जा सकता है